ऑल्दो लाइफ है, बहुत सारे काम हैं वो करने हैं, लेकिन लेजीनेस आ गई। अब मैं उसी लेजीनेस के साथ आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करूं कि आप भी लेजी हो जाओ, तो अच्छा भला जो हमारा जो परवान चल रही थी वो ठंडी होके उतरना शुरू हो जाएगी। एक हफ्ता मैक्सिमम और हमने इसके लिए हो जाना ना, तो ये सारा का सारा प्रोग्राम खूब खाते हैं। उसके बाद दोबारा मैं आप लोगों को कहूँगा ना, तो आप लोगों में वो जोश नहीं आना, मेरे में नहीं होगा ना। तो तबीयत है या नहीं है, मूड है या नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी में ये चीज़ें करोगे तो कामयाबी मिलेगी। ये नहीं तो कोई भी एलिमेंट है, मुस्तकिल मिजाजी में करो तो एलिमेंट ताकत की, आसानियों की, रगबत की एंड परवान चढ़ने की, कामयाबियों की, वो तो सलसल बरकरार रखने से होती है। देखिए हम ऐसा कर लेते हैं ना कि अब जिस तरह होता है कि डेली एक चीज़ से थक जाते हैं, चाहते हैं, हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं। अच्छा, जिस तरह आप कहते हो कि आज वीडियो बनानी, आप ये कह लो कि आज काम करना। अच्छा पता है क्या मज़े की चीज़, मैं कहूँगा ना काम, तो बेटा दिमाग में ना आवाज़ आ रही होती है क्या यार हम पहले ये काम करते हैं, तो ये हम काम नहीं कर रहे, ये हम शुगर लगा रहे हैं, और शुगर के अंदर लर्निंग आपकी ज़्यादा होगी। आपको मैं कहूँगा ना काम है, आपको मैं कहूँगा ना काम है, तो बेटा ये जो आपने जो चीज़ें सीखी हैं ना, फिर आप लोगों के लिए ये मजबूरी होगी। मेरे कहने का तो भाई मतलब इनको नाम दे शुगर लगा ये से शो स्टार्ट करें। शो नहीं यार ये हैवी हो जाएगा शो, ये 8-9 बजे वाला नहीं, आज शुगर लगाएं जरा। यही मेरे जुमलों में ज़्यादातर शुगर या कोई ऐसी होती है, आओ बता बैठेंगे अक्षय हमारे शुगर लगाएं, ठीक है। तो उसका एलिमेंट ये है कि आप लोगों में लर्निंग हो, इंटरेस्ट डेवलप हो, आप लोगों को सीखना है। तो बेटा पहली चीज़ दिमाग में आने की यार की कसूरी पै गई है, ऐसे लर्निंग नहीं होती है। हम ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं ऐसे ही कि पता नहीं करें या ना करें, करें या ना करें, लेकिन उसको कर दें, छेड़ दें तो उसका जो असर है ना वो ज़्यादा बेहतर होता है। भाई अगर क्या नाम है एक बंदा किसी की रिस्पेक्ट करे तो अगला बंदा उसकी ना करे, क्या करना चाहिए? अच्छा आपने उसको एक दफ़ा चांस दे, 2 दफ़ा 3 दफ़ा वो अपने आए पे आ जाए, इतना वो कहना वो वही समझे बस मैं ही हूँ, बस मैं ही सियाना हूँ मैं, क्या करना चाहिए? आप कहोगे भैया आप सियाने हो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं वो तो हल है, पर कोई इसके अलावा पूछ रहा है, आपको समझा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बस अल्लाह बहुत शुक्र, माशाल्लाह। अच्छा उसका यही हल है और इसके अलावा दूसरा कोई हल नहीं है। अच्छा आपकी तरबियत कैसी है, उसकी तरबियत कैसी है, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगी, ठीक है। वो अपनी औकात नहीं छोड़ता, आप उसकी औकात पे क्यों जा रहे हो? वो बदतमीजी करता है, आप अवॉइड करोगे मैक्सिमम, एक दफ़ा कम्युनिकेट करके आप अवॉइड करोगे, अपने आप से बचाओगे, उसको बचाओगे। अल्टीमेट सोल्यूशन अस्सलाम वालेकुम भाई तू ठीक है, मैं गलत था, साइड पे हो जाओ। तो जैसे कहते हैं ना उसको उसके हाथ ओके। अब मैं ना मज़े की चीज़ आज के ही कुछ जुमलों में मैं लिख रहा था, कहाँ पे था, अपने अपने दायरे में देख लो, हस्बे ताकत हर कोई फिरौन बना हुआ है। जिसके पास ताकत है वो फिरौनियाँ डालता है, उसको इल्म है या नहीं है, उसको लर्निंग अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, ठीक है, वो जाबर है, फिरौनियत है ना। अच्छा मजे की चीज़, फिरौन एक लक़ब था, ऑल्दो फिरौन एक बंदे का नाम नहीं है, एक लक़ब था। क्यों? क्योंकि हर कोई जालिम था, बिला वजह जुल्म करना। तो आपने कहा जी आप इज्जत दे रहे हो और अगला आपको इज्जत ना दे तो उससे किनारा कशी करोगे और क्या करोगे? मेंटली तौर पे सर तो नहीं फाड़ोगे, लड़ाई तो नहीं करोगे, तुम मैंने इज्जत दे तुम मैंने दिंदा क्यों नहीं? छीन के जबरदस्ती इज्जत नहीं ली जाती। आप पीछे हट जाओ, या वो आपको जलील करे और आप उसको एक दफ़ा कह के आप साइड पे हट जाओ, आप कहो कि भाई तेरी मेहरबानी, तेरा मेरा जोड़ नहीं है, तेरी मेरी वो नहीं है, रास्ते लगना है तो भाई तेरी मेहरबानी, तू ठीक है, मैं गलत हूँ, मैं साइड पे हूँ, छोड़ दो। आप पीछे हट जाओगे ना तो फिर आपको इज्जत वो अल्लाह ताला देगा।
और भाई अब ऐसे को अगर जो हम पीछे हटते हैं तो वो काम सलसल चलता रहे और पीछे के हटना भी ऐसा हो कि रास्ता भी हम अलग नहीं कर सकते। अच्छा, उसके अंदर भी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आती है, वाली बात चलना है ना, एक ही पटरी पे जाना है, एक ही मंजिल पे जाना है। आप कह रहे हो मैंने शक्ल नहीं देखनी इस बंदे की, देख लीजिए आप एक दफा जरूर कहोगे ठीक उसको है, कि भाई ठीक, तेरी मेहरबानी, ठीक। तेरी ये हरकतें मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। अगले के नॉलेज में ले आओगे, दूसरी दफा ले आओगे, तीसरी दफा ले आओगे, लेकिन आप अपनी औकात नहीं छोड़ोगे। ठीक है, वो गिरा हुआ है तो आप क्यों गिरा रहे हो अपने आप को? बिल्कुल सही है। मैं बाहर निकलता हूँ, मेरे साथ कोई बदतमीजी करेगा तो मेरा भी दिमाग खराब होगा, कोई गाली देगा तो मेरा भी दिमाग खराब होगा, बस और ऐसे तो ही। मेरे मुंह से ही गाली निकलेगी। हरकतें ऐसी है ना, नॉर्मल है। सही। लेकिन अब मेरी तरबियत अगर तो अच्छी है तो मैं उसको जब्त कर लूँगा, मैं कहूँगा नहीं यार चल कोई नहीं, हो जाता। अगला बदतमीजी कर रहा है, आपको अगर वो सही। डिप्लोमेसी का फन नहीं आता, मुझे नहीं आता, सही। तो हम्बल मिजाजी का फन आता है। हम थोड़ा सा धीमे हो जाओगे, आप कहोगे चलो कोई नहीं, क्योंकि एक साइड से जोर आ रहा है तो दूसरी साइड से भी जोर आएगा ना, तो उसका रिएक्शन बड़ा ज़्यादा लाउड होता है। एक ठीक साइड है। ऊंची जा रही है, आप नीचे हो जाओ, आप साइड पे हट जाओ, आप इग्नोर करो, आप खामोश हो जाओ। तो देखने वाले क्या सही। समझते हैं, अगर लोगों की नज़र से देखो तो वो सही। कहते हैं हाँ जो ठीक। बोल रहा है वो ठीक है, ठीक, हाँ। जो खामोश है इसका मतलब ठीक। इसी ने कुछ किया है, इसका इसलिए ये खामोश है। ओके। देखने वालों से भी बात नहीं होती। अभी हम अपनी बात कर रहे हैं। बेटा माई अब ले लो बेटा। जावी आते हैं, हर नज़र से, हर कंडीशन से आते हैं। हंसी हंसी में उड़ाई हैं तलखियां कितनी, इन्हें शुमार जो करते तो लगता है मर ही मुझे- गए होते हैं। मुझे यही शक है। बेटा इसलिए हर बात पे, यही हर अंदाज साशे पे, पे हर लाके चीज के ऊपर देखें। रिएक्शन दोगे तो यू नॉट गोइंग हाँ, मीट एंड्स। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ टेस्ट इस कॉम्प्रोमाइज को करवा के देख आप लें। करने की आदत बना लो शाप तो वगैरह टेस्ट कामयाबी करवा आपको लें, मिलना शुरू यूरिन होगी। यूरिन हाँ दे डायरेक्ट हिट हो रही है से बात। पता चल जाएगा। हाँ जी चल कोई नहीं यार, ठीक है यार, कर दिया तूने, कर दिया ठीक है भाई, हाँ मैं जी। तू ठीक है मैं गलत हूँ भाई, तू भी ठीक है मैं भी गलत हूँ, तू भी ठीक है मैं गलत हूँ। ठीक। क्या होगा, ओके। जिंदगी तो नहीं ना खत्म है, चल रहा है ना दौर, वक्त चल रहा है ना, चलते 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 एक वक्त आएगा आपको अपनी कंडीशन कंफर्म हो जाएगी, मुझे अपनी कंडीशन कंफर्म हो जाएगी। मुझे इज्जत मिलनी होगी, अल्लाह पाक ने दे देनी है, आपको इज्जत मिलनी होगी, अल्लाह पाक ने आपको दे देनी है। अंदाज से दोनों नहीं है ना। अब आप इसको ये कॉलेज से कान को इधर से पकड़ लो, ये इधर से नेक पकड़ की लो। बाकी जो इनको जो देने हैं ना वो रूट्स जो है ना 8 नंबर देने। अच्छा, आज तो मैं सोच रहा था, मैं और कह रहा था कि यार आज फाइव इमोशंस हो के ऊपर बात करते हैं, इमोशंस के ऊपर ऐसे बात कौन कौन से आते हैं और ताकतवर इमोशंस कौन से हैं, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इमोशन कौन सा है, और कौन सा ऐसा इमोशन है जो आप पैदा कर लो और आप उसको मुस्तकिल मिजाजी में प्रैक्टिस करना शुरू कर दो तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक कामयाब लोगों की फहरिस्त में डाल सकते हो। तो मैं तो आज इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करने की मैं सोच रहा था कि बच्चों को भी बताऊँ, समझाऊँ। भैया खतरनाक इमोशन एक ही है वो, अगर ताकत इमोशंस है ना, वो जो भी हो खतरनाक हो अलग अलग है ना इसमें points। नहीं, एक इमोशन है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। अच्छी से अच्छी गेम भी उस इमोशन से खराब हो जाती है, अच्छी से अच्छी गेम भी उस इमोशन से खराब हो जाती है, और उसको खौफ कहते हैं, उसको डर कहते हैं। एक डर है ना, मैं आपको डाल दूंगा, अगर उससे आपको ताकत मिलेगी ना तो खराब भी आपको वही इमोशन करेगा। छोटी उम्र में आपने डर डाल दिया तो आप तो किसी चीज़ के नहीं लगे, हर चीज़ से डरोगे, और छोटी उम्र में अगर आपके अंदर से डर निकाल दिया तो फिर तो बड़े बड़ी आप कामयाबियाँ सर करोगे। क्यों, आपने वो चक्का ही नहीं है, आप न डर रहे हो गए, तो ताकतवर इमोशन हो गया। अच्छा, सबसे कमज़ोर इमोशन जो है ना वो अल्लाह माफ़ करे एक थोड़ा सा नेगेटिव इमोशन आ जाता है। अच्छा, ऑल्दो वो नॉर्मल है लेकिन उसको मैं नेगेटिव इसलिए कहूँगा क्योंकि आजकल के उस माशरे में ना उसको नेगेटिव परसेप्शन में जाते हुए देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसको डिज़ायर ऑफ फिजिकल इंटीमेसी और सेक्स कहते हैं, ये सबसे कमज़ोर तर इमोशन है। आपने सोसाइटी में अल्लाह माफ़ करे वो ऐसे ऐसे केसेस देखे सुने और आजकल थोड़े ज़्यादा चल रहे हैं। कमज़ोर थी ना इमोशन वाली शिकायत, वहाँ पे वो बंदे कमज़ोर पड़ गए, इसका मतलब वो उनसे वो गलत काम हो गया, गुनाह हो गया, और अब
जब वो कर दिया और उसके बाद पकड़े गए हैं तो अब वो पछताते हैं, अब रोते हैं, बैठते हैं। और जेलों में चले जाओ, अल्लाह माफ़ करे, अगर आपके ऊपर कोई अल्लाह माफ़ करे ऐसी खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे बचाए, अगर कोई आप पे रेप का केस है, आप पे अगर अल्लाह माफ़ करे इस तरह का कोई केस है, असॉल्ट का केस है, तो आपको जेल वाले भी नहीं अच्छा समझते हैं। बाकी किसी और इमोशन में हो ना तो बचत हो जाएगी, किसी और कंप्लेन में हो ना, शिकायत में हो, किसी और जुर्म में हो ना तो बचत हो जाएगी, ठीक है। इसमें तो उधर भी कोई गुंजाइश नहीं होती। दैट से वो सबसे कमज़ोर तर इमोशन था, आपने उस कमज़ोरी वाले इमोशंस को पकड़ लिया, आप बड़ी जगह पे आसानियों में जाओगे। ये सबसे ताकतवर खौफ वाला इमोशन था। 5 इमोशन जो हर चीज़ से रिलेट करते हैं, बार बार उन्हीं 5 को मिलाओ, 5 बार मिलाओ तो उसी से बाकी सारे इमोशंस आते हैं। उसमें खुशी है, उसमें खौफ है, उसमें उदासी है, उसमें नफरत है, उसमें गुस्सा है। जॉय, फियर, सैडनेस, डिसगस्ट एंड एंगर, ये 5 इमोशन है जो मेन इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से बाकी इमोशंस का मजमूआ निकलता है। जैसे कहते हैं ना कि 2 से 3 कलर्स मिक्स करके मैच करके बाकी कलर्स बनते हैं, इसी तरह ये 5 इमोशंस है, इन्हीं से बाकी इमोशन जनरेट होंगे। किसी 2 को 1 के साथ जोड़ दो, 1 को 3 के साथ जोड़ दो, 1 को 1 के साथ जोड़ दो, 5 को 1 के साथ जोड़ दो, तो इसी से एक मल्टीप्लिकेशन के साथ ना आपका इमोशन जनरेट होगा और आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फीलिंग्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। इसकी दवाई बनानी है हमने, दवाई बनाएंगे। हाँ जी।